प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने शिर्क के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी थी और आज मैं आपके सामने बिदअत के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि नाजरीन को पसंद आएगा। दरअसल बिदअत के ताल्लुक़ से लोग अजीब व गरीब कशमकश में मुब्तला रहते हैं और बदअक़ीदों ने बिदअत को गोया माअज़ल्लाह एक ऐसी बुरी सिफत बना दी है कि बिदअत का नाम आते ही लोगों के जहन में ये जाता है कि नाजायज़ और हराम की तरह ये भी कोई चीज़ शरीयत की नापसंदीदा चीज़ें होंगी। तो इस तरह से शिर्क और बिदअत, शिर्क तो वाज़ेह है कि कुफ्र के मकाम तक बंदे को पहुंचा देती है शिर्क, लेकिन बिदअत के ताल्लुक़ से जहाँ तक बात है तो बिदअत कहते किसे हैं? तो बिदअत का माना लफ्ज़ी तौर पर नई चीज़ या कोई अनोखी चीज़ जो पहले से ना हो, बाद में मौजूद हुई हो। लेकिन इस्लाम में बिदअत क्या चीज़ें हैं, इस ताल्लुक़ से बस एक रिवायत आपके सामने अर्ज़ करूँ कि हज़रत मुजाहिद से मरवी है। वो बयान फरमाते हैं कि मैं और उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी में गए तो देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज्रे आयशा से टेक लगाए बैठे थे और लोग नमाज चाश्त में मसरूफ़ थे। तो हमने अर्ज़ किया कि ये क्या है, कौन सी नमाज़ें पढ़ रहे हैं? तो आपने फरमाया कि हाज़ि बिदअतुन, ये बिदअत है। और दूसरे लफ्ज़ में ये आया है कि बिदअतुन यानी बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिरी के बाद भी सहाबा किराम कोई अच्छा अमल करते थे तो उन अमाल को वो बुरा नहीं जानते थे, बल्कि इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ की रवायत या राइज करने को वो बेहतर जानते थे और इसमें कार सवाब समझते थे। इसलिए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अच्छा काम है, सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि ये बिदअत है और अच्छी बिदअत है। तो यकीनन इससे वाज़ेह हो गया कि बिदअत कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत कि हर बिदअत गुमराही है, तो इससे बिदअत सय्या मुराद है, बिदअत हसना नहीं। इसलिए कि बिदअत हसना और बिदअत सय्या की वजाहत इसलिए की जाती है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जो कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, कि जिसने इस्लाम में कोई नई सुन्नत ईजाद की यानी अच्छा तरीक़ा ईजाद किया तो उसका अज्र उसको है। और फिर आगे हदीस पाक में है कि उसका तरीक़ा जिसने तरीक़ा शुरू किया उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन आने वाले अगर कोई उस पर अमल करेंगे तो उसका भी सवाब उसे मिलेगा। और इसी हदीस में आगे ये है कि जिसने बुरा तरीक़ा ईजाद किया तो बुरा तरीक़ा ईजाद करने वाले को गुनाह तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे जो इस पर कोई अमल करेंगे तो वो दूसरे अमल करने वाले को भी मिलेगा, लेकिन ईजाद करने वाले को उन सब का मजमुआ यानी इकट्ठा करके उनको भी मिलेगा। तो लिहाजा वाज़ेह हो गया कि बिदअत सय्या ये बुरी चीज़ें हैं, जैसे कि मुहर्रम में ढोल ताशे ताज़ियादारी, ये बुरी बिदअत है, इसको कोई दुरुस्त नहीं करार दे सकता। लेकिन रमज़ान शरीफ की तरावीह, अज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ना और दीगर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अच्छी बिदअत बेहतर है और बुरी बिदअत बदतर है। तो वाज़ेह होने के बाद अब बिदअत को यूँ समझे कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अच्छी बिदअत को एक्सेप्ट फरमाया और बुरी बिदअत को मना फरमाया। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन क़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं और हज़रत उमर बयान फरमाते हैं कि मैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दौरे खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने की बात है, वो फरमाते हैं कि मैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार बाहर निकले तो गोया उनका मस्जिद के पास से गुज़र हुआ तो मस्जिद नबवी में दीगर मसाजिद में देखा कि लोग रमज़ान के महीने में बाद नमाज इशा का वक्त हो गालिबन, तो वो अलग अलग मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज़ें अदा कर रहे हैं। तो वो नमाज तरावीह अदा कर रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि कितना अच्छा होता अगर एक क़ारी के पीछे लोग जमा हो जाते, यानी तरावीह जमात से होती। तो आपने हुक्म फरमाया और इसके ताल्लुक़ से तरकीब फरमाई तो हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे लोगों को जमा फरमा दिया। दूसरे दिन वो अब्दुर्रहमान बिन क़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम निकले
اور دیکھا لوگ ایک قاری کے پیچھے جمع ہیں، یعنی نماز جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں لوگ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جو آپ نے اپنی زبان پاک سے یہ جملہ ادا فرمایا وہ قابل غور ہے۔ کتنی اچھی بات اور وضاحت آپ نے بیان فرما دی۔ کیا فرما نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی آپ نے واضح فرما دیا کہ اگر اچھی بدعت ہے تو وہ بہتر ہے، یعنی یہ تراویح کی نماز جو ادا کی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ یہ اچھی بدعت ہے، اور اچھی بدعت کو یعنی آپ ایکسیپٹ کریں، اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ اس طرح بے شمار بدعتیں ہیں جو کہ آج بھی امت مسلمہ میں رائج ہیں، جیسے غلاف کعبہ میں نقاشی، سونے کے حروف سے لکھائی اس کی، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، لائٹنگ وغیرہ خانہ کعبہ کے اندر، دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ درست بدعات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس سے بہتر اور ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ السلام علیکم۔